स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक। आज हम बात करने वाले हैं टेस्टएनजी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो टेस्टएनजी ऑटोमेशन की फाउंडेशन है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं बिफोर स्वीट की और आफ्टर स्वीट। अगर आप टेस्टएनजी सीख रहे हैं और टेस्टएनजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमारा वीडियो एंड तक देखिए। और इसमें हम आफ्टर स्वीट और बिफोर स्वीट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हम इसमें कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज लेंगे जहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे कि ये किस तरह से यूज होता है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर अभी तक आपने इसके पिछले वीडियोस नहीं दे रखे हैं प्ले लिस्ट के, तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, जैसे हमने बिल्कुल शुरू से टेस्टएनजी को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि टेस्टएनजी नोटेशंस का जो बेसिक टर्म है वो क्या है, ठीक है। तो मतलब जो ये बेसिक जो यूज होता है, जो बिफोर स्वीट है और आफ्टर स्वीट है, बेसिकली ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बिफोर स्वीट की। तो बिफोर स्वीट एक एनोटेशन है जो डिफाइन करता है कि कोई स्पेसिफिक कोड एग्जीक्यूशन एंटायर टेस्ट स्वीट के स्टार्ट होने से पहले चलनी चाहिए। यानी कि कोई ऐसा कोड है जो आप चाहते हैं कि एक मतलब कोई स्वीट के जैसे ही कोई स्वीट पे काम हो, यानी कोई स्वीट को स्टार्ट जैसे ही हम करें, यानी कि एक स्वीट के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं, उन टेस्ट केसेस के स्टार्ट होने से पहले कोई चाहते हैं आप कुछ काम करना, तो वो आप बिफोर स्वीट के अंदर उस मेथड के अंदर आप डाल सकते हैं। तो वो आपके स्वीट के जो स्वीट के स्टार्ट होने से पहले ही वो रन हो जाएगा। इसी तरह से आफ्टर स्वीट जो है, ये भी एक एनोटेशन है जो डिफाइन करता है कि कोई स्पेसिफिक कोड एग्जीक्यूशन पूरे टेस्ट स्वीट के खत्म होने के बाद चलनी चाहिए। यानी कि जब आपका पूरा का पूरा स्वीट जो टेस्ट केसेस है वो खत्म हो जाते हैं, आप कोई कोड आप लिखना चाहते हैं क्लियरिटी क्लियर करने के लिए या फिर उसको टेयर डाउन करने के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। तो आपको ये भी बता दो कि इनका स्कोप पूरे स्वीट के लिए होता है, ना कि इंडिविजुअल टेस्ट के लिए। तो आप अगर इसको लगा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो है इनका जो स्कोप होगा, जिनके लिए एप्लीकेबल होगा, ये पूरे के पूरे स्वीट पे काम करेगा। तो इसको समझने के लिए एक सिनेरियो लेते हैं। सोचिए कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी के ओनर हैं। तो जब एक बैच ऑफ कार्स का प्रोडक्शन जो है स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले पूरी फैक्ट्री का जो सेटअप होता है, यानी कि पूरा का पूरा सेटअप बनाया जाता है, इसमें मशीन को रेडी किया जाता है। यानी कि एक फैक्ट्री है, इसका पूरा सेटअप बना रहे हैं, मशीन को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। मशीन लेंगे, मशीन को जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनको सेटअप किया जाएगा। तो अगर ये सारा का सारा अगर आप टेस्टएनजी के फॉर्म में अगर समझें, तो वो सारा का सारा सेटअप आप कहाँ करेंगे, वो आप बिफोर स्वीट के अंदर करेंगे। तो ये बिफोर स्वीट की तरह ही काम करता है। जब बैच का प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो फैक्ट्री शटडाउन होती है, मशीन्स को क्लीन और मेंटेन किया जाता है। तो ये काम हम कहाँ पे करने वाले हैं, ये काम हम आफ्टर स्वीट में करेंगे। तो इससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम पूरे के पूरे टेस्ट स्वीट के लिए सेटअप और टेयर डाउन करते हैं। मान लीजिए आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो और आपके पास मल्टीपल टेस्ट क्लासेस हैं, जिनमें के कुछ हैं कि लॉगिन टेस्ट है, ट्रांजैक्शन टेस्ट है, अकाउंट मैनेजमेंट टेस्ट है। तो आपको पूरे टेस्ट स्यूट के लिए जो है डेटाबेस सेटअप करना है और एग्जीक्यूशन के बाद डेटाबेस को क्लोज करना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो आइए एक बार चलते हैं और समझते हैं कि इक्लिप्स की हेल्प से कि किस तरह से ये होगा। तो हमने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है टेस्टएनजी से रिलेटेड, जिसके बारे में हम सारे टेस्ट केसेस यहीं पे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे और मैंने एक नई क्लास बना लेता हूँ और इस क्लास का हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज बैंकिंग स्वीट और टेस्ट करके मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, ठीक है। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड हम इसको बना रहे हैं, तो इसी को हम एग्जांपल दे देते हैं। और लेट्स सपोज कि हमें एक सेटअप करना है कि डेटाबेस कनेक्शन के लिए, मतलब हम चाहते हैं एक टेस्ट केस लिख लेते हैं। जैसे लॉगिन टेस्ट के लिए हमने लॉगिन टेस्ट के लिए टेस्ट बनाते हैं, तो क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड लॉगिन टेस्ट, ये हमारा टेस्ट केस बन गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जब हम @टेस्ट लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये टेस्ट केस बन जाएगा। तो ये बेसिकली ये टेस्ट केस है, ठीक है। इसके अंदर सपोज करो आप जो है एक कोड लिख रहे हो। अभी फिलहाल के लिए हम लिख ले देते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिंग लॉगिन क्या कहते हैं टेस्ट, ठीक है। तो लॉगिन टेस्ट का जो है आप इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, पर आप चाहते हैं कि ये लॉगिन टेस्ट वाला जो ये मेथड है, ये बेसिकली टेस्ट केस है। और इस टेस्ट केस में आप चाहते हैं कि
इसको टेस्ट केस में जिस पे लॉगिन करवाएगा, मतलब मल्टीपल लॉगिन करवाने हैं, तो आप एक डेटाबेस कनेक्शन आप सेटअप करना चाहते हैं ताकि उसके कनेक्शन की हेल्प से आप इसको डेटा प्रोवाइड कर सकें, लॉगिन आईडी प्रोवाइड कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम उसको जो है बिफोर स्वीट के अंदर डालेंगे। तो क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड, और एक दूसरा मैटर बता रहा हूँ, सेटअप स्वीट को हम सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। तो ये स्वीट सेटअप मैंने बना लिया SYSO, और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं कि भाई डेटाबेस कनेक्शन को हम सेटअप कर रहे हैं। तो सेटिंग अप डेटाबेस कनेक्शन हमारा यहाँ सेटअप हो रहा है, ठीक है। अब डेटाबेस कनेक्शन जब हमारा सेटअप होगा तो उसके बाद कनेक्शन जो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, खत्म भी होगा, एंड भी होगा। ओपन करेंगे तो क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो पब्लिक वॉइड और क्लीन अप स्वीट, ठीक है, क्लीन अप करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी वही इसी तरह से एक मेथड हम दे देंगे, क्लोजिंग डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन जो है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ मेथड हम बना रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए ऊपर डाल देंगे, अदरवाइज इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी लिखें। तो आप चाहते हैं कि जो टेस्ट केस रन होने से पहले हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो डेटाबेस कनेक्शन है वो सेट हो जाए, वो सेटअप हो जाए। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन को सेटअप कर देंगे। तो ये बेसिकली मैंने बिफोर सूट यहाँ पे लगा दिया। तो अब यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन सेटअप होगा, और मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस कनेक्शन के सेटअप होने के बाद जो है ये टेस्ट केस रन हो, और उसके बाद जो है मेरा जो डेटाबेस कनेक्शन है सारे टेस्ट केस रन होने के बाद ये बंद भी हो जाए। तो अभी अब जैसे उसको रन कराते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, रन कराते हैं इसको। तो क्या होगा, टेस्ट केस अकेले नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कंसोल पे आके देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि डेटाबेस कनेक्शन जो है वो सेटअप हो रहा है, उसके बाद एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन होने के बाद ये एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद ये क्लोज हो गया ये। तो बेसिकली तीनों के तीनों चल चुके हैं। तो अब सपोज करो कि आपके पास एक और टेस्ट इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो टेस्ट हमने क्या करा, यहाँ पे कर लिया, और पब्लिक वॉइड, और इस टेस्ट किसका नाम देते हैं, ट्रांजैक्शन टेक्स्ट। कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ मैं XYZ कुछ भी बोगस एंट्री डाल रहा हूँ ताकि समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन टेस्ट, ये दो टेस्ट केस हमारे पास आ गए, ठीक है। तो अब हमारे पास दो टेस्ट केस आ गए। तो बेसिकली क्या है, स्वीट लेवल के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले जब हम स्वीट के बारे में बात करते हैं तो कैसे चलेगा कि सबसे पहले जो है टेस्ट का रन होने से पहले बिफोर स्वीट करेगा, यानी कि स्वीट में देखेगा कि बेसिकली सबसे पहले है क्या। तो वो देखेगा भी सबसे पहले सेटिंग अप करना है, उसके बाद ये दोनों टेस्ट केस चलेंगे। फिर ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये तो मैं यहाँ से चला रहा हूँ तो सिंगल टेस्ट रन हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से चलाऊंगा तो कैसे होगा, देखिए अगर मैं सारे रन करा रहा हूँ तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जो कनेक्शन था वो सेटअप हुआ, फिर यहाँ पे लॉगिन टेस्ट रन हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ जो है ट्रांजैक्शन टेस्ट, और उसके बाद ये क्लोजिंग। यानी कि जो स्वीट लेवल के बात करें तो वो स्वीट के बाद एक ही बार चला, वो स्वीट वाला जो हमारा बिफोर स्वीट था और आफ्टर स्वीट था एक बार चला, और उसके अंदर जो है हमारे ये जो भी टेस्ट केसेस थे वो सारे के सारे रन हुए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, बिफोर स्वीट को और आफ्टर स्वीट को हम ऐसे चलाते हैं कि वो सारे टेस्ट केस से पहले चले, और मतलब बिफोर स्वीट सारे टेस्ट केस के रन करने से पहले चल जाता है, और आफ्टर स्वीट सारे टेस्ट केस के बाद चलता है। तो इसको बेसिकली ग्लोबल सेटअप करने और या फिर टीयर डाउन करने के लिए होता है, जो पूरे स्वीट पे एप्लीकेबल होता है। और अब आ जाते हैं और समझते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो जब हम बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो बेनिफिट में सबसे पहले ग्लोबल सेटअप आता है। आप पूरे स्वीट के लिए एक ही बार सेटअप और टीयर डाउन कर सकते हो, जो टाइम और एफर्ट दोनों सेव करता है। यानी कि आपने डेटाबेस कनेक्शन एक बार सेटअप कर दिया, बस वो सारे के सारे टेस्ट केस के काम करेगा। डेटाबेस कनेक्शन आपका ओपन हो चुका है, वो सब पे काम करेगा। जब आप सारे टेस्ट केस रन हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे, उसको आफ्टर स्वीट में डाल के क्लोज करा देंगे, तो डेटाबेस कनेक्शन अननेसेसरी ओपन भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं तो रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन की बारे में बात कर लो, या फिर कोई एक्सटर्नल एपीआई जिसको आप एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो होता है क्लीनर कोड, यानी कि वही इस सूट लेवल पे अगर आप देखते हैं तो स्वीट लेवल पे सेटअप और टीयर डाउन के सेपरेट करने की वजह से टेस्ट केसेस क्लीन और फोकस्ड हो जाते हैं। यानी कि अब आपको सिर्फ टेस्ट केसेस पे ध्यान देना है कि उसका सेटअप करने के लिए हमारे पास ये ऑलरेडी बिफोर स्वीट और आफ्टर स्वीट है जिसको आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं इक्लिप्स पर एक्सएमएल फाइल बना के और देखते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, टेस्ट एनजी में आएंगे, एक्सएमएल फाइल से रन करवा के देखेंगे। तो हमने अभी जो बनाया है इस क्लास की, जो हमारी क्लास है हम उसी पे काम करेंगे। बैंकिंग स्वीट टेस्ट दिख रहा है, ये हमारा टेस्ट केस है, सॉरी ये रही हमारी क्लास। तो इसको हमें रन करवाना है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास आ चुकी है और क्लास अपनी डिफाइन कर दी है। टेस्ट का नाम दे देते हैं। थ्रेड काउंट ये मैंडेटरी नहीं होता, आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा देता हूँ, यहाँ पे बैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो बैंकिंग टेस्ट कर लिया हमने यहाँ पे। और स्वीट का भी अपना हम चाहे तो दे सकते हैं, बैंकिंग स्वीट। ठीक है, बैंकिंग स्वीट हो चुका। तो यानी कि इस स्वीट में जितने भी हमारे टेस्ट केसेस आएंगे उन सब के लिए जो है बिफोर स्वीट काम करेगा। ठीक है, तो स्वीट में ही आते हैं और स्वीट में आने के बाद यहाँ पे आने के बाद एक वर्बोज का और यूज करके देखिए। वर्बोज हमने ले लिया है और इसकी वैल्यू हम डाल रहे हैं 2। ठीक है, वर्बोज अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि वर्बोज होता क्या है। तो बस इतना ही है। और यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए, यहाँ पे रन एज कर देंगे और टेस्ट एनजी स्वीट कर देंगे। तो अब यहाँ पे आ चुके हैं और एक बार यहाँ पे आके देखेंगे। और जब हम यहाँ पे आते हैं एक बार कंसोल पे क्लिक करेंगे तो और क्लैरिटी हमें मिल जाएगी कि भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टेस्ट एनजी का कौन सा वर्जन है, ये किसने सेड्रिक ब्यूस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सेड्रिक ब्यूस्ट का नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये सेटिंग अप आ गया, ये टेस्ट केस हमारे चल रहे हैं, इसकी डिटेल्स आ रही हैं। और ये कनेक्शन क्लोज हो गया, कितने पास है कितने फेल हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंकिंग स्वीट के अंदर हमारा ये बैंकिंग टेस्ट है और इसके अंदर हमारी क्लास है और ये मेथड है। तो ये सारे का सारा आ चुका है। 2 टेस्ट केस थे, दोनों पास हो चुके हैं। तो इस तरह से वर्बोज जो है ये काम करता है, यानी कि वर्बोज का जो डिफॉल्ट लेवल वैसे बाय देखा जाए तो वो 1 होता है, पर हमने यहाँ पे 2 सेट किया हुआ है। ठीक है, जिससे कि हमें ज़्यादा जो है डिटेल हमें लॉग में मिलती है। अब बात करते हैं कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इन एनोटेशंस को कैसे यूज किए जाते हैं। तो सोचिए आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको बिफोर स्वीट में इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने होते हैं, एक्सटर्नल एपीआईज को ऑथेंटिकेट करना होता है और आफ्टर स्वीट में आपको जनरेटेड रिपोर्ट्स को सेव करना होता है। टेस्टिंग एनवायरमेंट को रोल बैक करना होता है, यानी कि जो चीज आपने क्रिएट करी है उसको अननेसेसरी आपका डेटा बढ़े ना उसके अंदर, तो आप रोल बैक करेंगे। उसको डिलीट करने का अगर आपके पास फीचर है किसी फंक्शनैलिटी में तो आप उसको डिलीट भी करेंगे, रोल बैक भी कर देंगे। तो ये एनोटेशन इंश्योर करते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है और जो स्ट्रीमलाइन है वो एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो मिस्टेक्स जो है हम लोग करते हैं, जिसको हमें ध्यान रखना है कि जो हमें नहीं करनी है, वो मैं आपको इसी में बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए यहीं पे आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक्स। जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इम्प्रॉपर क्लीन अप के बारे में हम बात करते हैं। देखो, तो इम्प्रॉपर अगर आप क्लीन अप नहीं करते हैं, अगर आप रिसोर्स को प्रॉपरली रिलीज नहीं करते हैं तो रिसोर्स लीकेज हो सकता है। तो क्लीन अप आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई चीज बना रहे हो, कोई रिसोर्स को यूज कर रहे हो, तो उसको क्लीन अप कर लें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यानी कि आपने कोई जो है डेटाबेस का कनेक्शन ओपन कराया तो उसको क्लोज कर दें, वो अननेसेसरी ओपन रह जाएगा। इसी तरह से ओवरलैपिंग एनोटेशन, यानी कि एक ही काम मल्टीपल एनोटेशंस में डिफाइन नहीं करना है। तो हमारे पास डिफरेंट एनोटेशंस हैं, उनका डिफरेंट उनके अंदर काम होना चाहिए, डिफरेंट जो है कोड्स होने चाहिए। यानी कि आपने एक ही कोड को मल्टीपल एनोटेशंस में लिख देंगे जिससे ओवरलैप हो जाएगा और वो प्रॉब्लम देगा आपको। तो ये चीज भी आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसी तरह से थ्रेड सेफ्टी। थ्रेड सेफ्टी के बारे में जब हम बात करें तो थ्रेड सेफ्टी की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी। ठीक है, थ्रेड सेफ्टी के बारे में अगर बात करें तो अगर आप पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि सेटअप और टेयरडाउन प्रॉपरली सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो टेस्ट केस है वो प्रॉपर चलेगा और जो है ये सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम जो पैरेलल एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज हमने बिफोर स्वीट और आफ्टर स्वीट को समझा कि ये किस तरह से काम करता है, रियल लाइफ में हम इसको कैसे यूज करते हैं। एग्जांपल भी लिए, फैक्ट्री का हमने एग्जांपल लिया ताकि
जो है हम इसको रिलेट कर सके रियल लाइफ के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब देखते हैं कि अगला वीडियो क्या होने वाला है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट की। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने एक गड़बड़ करी है कि पिछले वीडियो में जो हमने एक्सएमएल फाइल वाला वीडियो बनाया था उसमें भी हम यही नेक्स्ट वीडियो बनाया था, बट हम लेके बिफोर स्वीट का आगे। तो हम जो है एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे, बेसिकली जिस पैटर्न में है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से ये टाइपो हो गया था पिछले में। तो अब अगला वीडियो है वो हम बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट का ही लेके आएंगे। स्वीट कवर नहीं हो पाया था इस वजह से, तो अब स्वीट को हमने इसके अंदर कवर किया है। और अब अगला वीडियो जो आएगा वो बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट का इसके बाद वीडियो आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप टेस्टिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।